अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा आपका लेक्चर है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ओके, 9th फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना या अलग अलग कर देना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग अप का मतलब होगा कि किसी भी एक फोर्स के कंपोनेंट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देना। अब फोर्स क्या होती है? फोर्स बेसिकली एक वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं? एक एरो की मदद से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। आपके पास एक रेड एरो बना हुआ है, ये बेसिकली एक फोर्स का वेक्टर है। अब इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम कैसे तोड़ेंगे? आपने जो इसका हेड है, रेड हेड जो है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। उसने देखें बी पॉइंट पे कट किया है, और अब आपने ओ से लेके बी तक एक एक्सिस बना देना है और बी से ए तक एक और एक्सिस बना देना है। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक को हम कहेंगे एफ एक्स, ये फोर्स का एक्स एक्सिस है, और एक को हम कहेंगे एफ वाई, ये फोर्स का वाई एक्सिस है। तो ये जो एफ एक्स और एफ वाई है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है? एफ एक्स और एफ वाई क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। किसके हैं? एफ के, फोर्स के। उधर, क्योंकि जो एफ एक्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस है और जो एफ वाई है ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो कि हमने एफ को तोड़ा है एफ एक्स और एफ वाई में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ है ये इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ जो है वो इन दोनों को कंबाइन करके आता है, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को। तो और अगर हम इसको वैसे इनके नेम्स के अकॉर्डिंग देखें तो एफ एक्स का जो एरो है उसका नेम है ओ बी, एफ वाई का जो एरो है उसका नाम है बी ए, और जो एफ का एरो है उसका नाम है ओ ए। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, तो ये हमारे पास एक हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड हुआ वेक्टर है। इसे हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया। अब उसके बाद हम ओ ए, ओ बी और बी ए के नेम्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास जब इनके नेम्स लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एफ। तो जब हम इनके नेम्स ऐड करेंगे तो ये एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाएगा। अब इसके नीचे देखें क्या लिखा है, वो कहता है द मैग्नीट्यूड्स, ये एफ एक्स और जो एफ वाई हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं फोर्स के। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ द फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब हमने अगर इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद करते हैं। अगर आपको याद हो, उसे हम कहते थे पैथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम क्या होता था? परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। तो अगर हम वही बात करें, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ निकालें, तो मेरे पास जो एफ एक्स आता है वो एफ कोस थीटा है और जो एफ वाई आता है वो एफ साइन थीटा है। तो इस तरीके से हमारे पास एफ़ का आंसर आता है विच इज़ एफ एक्स प्लस एफ वाई, और एफ एक्स की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है वो एफ कोस थीटा है, और एफ वाई की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है वो एफ साइन थीटा है। तो ये हमारे पास इसका था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। ओके, अब अगर हम इसको मज़ीद फर्दर कंटिन्यू करें, अब अगर हम इनकी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स करें फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से हम फोर्स की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब वो कहता है कि फोर्स को चूँकि हमने रिजॉल्व कर दिया है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो अब इसको डिटरमाइन करते हैं। जिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा है उसे हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। वो एफ एक्स और एफ वाई हैं, एफ़ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम पीछे इनके नेम्स रख चुके हैं, एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, अब जो मैग्नीट्यूड है इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी फार्मूला है हमारे पास। अब हम जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हाइपोटेनस तो था एफ़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाता है बेस है एफ एक्स और परपेंडिकुलर है एफ वाई। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है एफ़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब चूँकि हमें सिर्फ एफ़ चाहिए, एफ़ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे एफ़ कट जाएगा स्क्वायर रूट से, हमारे पास इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और इनके जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट से क्यों नहीं कटे? ये इसलिए नहीं कटे क्योंकि जब भी दो नंबर्स के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन आए तो उनके जो स्क्वायर्स हैं वो स्क्वायर रूट से नहीं कटते। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ जाएगा जो कि एफ़ है। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स में पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड निकालने फोर्स की, तो आपके पास ये फार्मूला होगा
इसमें आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपने उनके स्केयर्स लेके ऐड करना है और फिर उनका स्केयर रूट कर लेना है, तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर आपको डायरेक्शन कहा जाए, क्योंकि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास एक चीज़ है कि एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर होल का स्केयर रूट, और डायरेक्शन के लिए बेटा हमारे पास आएगा, और जब आपसे डायरेक्शन के अबाउट पूछा जाए तो उसके लिए हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, पेज नंबर 90 पे। ठीक है, अब चूँकि थीटा जो है ये एंगल को डिनोट करता है, तो हमने जस्ट एंगल फाइंड करना है। तो जो टेन इधर +1 पावर के साथ है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास टेंजेंट का एंगल का फॉर्मूला बन जाता है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन और पिछले वाले फार्मूले से हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका टॉपिक था आज का।